जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम देखेंगे कैल्शियम के बारे में। हाँ, ये भी 50 से 80% लोगों को इनकी डेफिशिएंसी है। हाँ स्वामी जी। हाँ, वो कैसे, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, इमोशनल सभी प्रकार की डेफिशिएंसी से आपको मुक्त करना है। हाँ स्वामी जी, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको नेचुरली कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से हम बहुत अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, उससे बच सकते हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो बात चलती है सप्लीमेंट्स की, तो स्वामी जी आज हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में देखेंगे। और जो सबसे अच्छा, सबसे सॉफ्ट और सबसे नेचुरल कैल्शियम का सोर्स है स्वामी जी, वो है पर्ल, मोती, जो हम हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। और आप अभी जैसे बता रहे थे कि सोना पहना जाता है और सोना खाया भी जाता है, स्वामी जी ऐसे ही मोती पहने भी जाते हैं और मोती खाए भी जाते हैं। और जो खाने वाले मोती के कंपोनेंट हैं जिससे बनती है मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, स्वामी जी आज हम उसके बारे में देखेंगे कि वो नेचुरली अकरिंग कैल्शियम कितना अच्छा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कितना अच्छा है। और स्वामी जी कुछ एक एनिमल मॉडल में हमने पेप्टिक अल्सर में भी उस कैल्शियम का इस्तेमाल किया और पाया कि जो पेट की बड़ी बीमारियां हैं उसमें भी हम मुक्ता पिष्टी के इस्तेमाल से बच सकते हैं। और जो एसिडिटी है वो भी स्वामी जी अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल हो सकती है। तो कैल्शियम के बारे में अगर हम देखें तो स्वामी जी एक हेल्दी एडल्ट के अंदर लगभग 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक कैल्शियम हमारे शरीर में होता है। जो हमारी पूरे शरीर की हड्डियां और दांत हैं ये कैल्शियम के बड़े रिजर्वॉयर हैं, एक बड़े रिजर्व हैं। तो स्वामी जी लगभग 99% हमारा कैल्शियम इन हड्डियों में होता है। मतलब कि 9 किलो 900 ग्राम, 9 किलो 950 ग्राम कैल्शियम इन हड्डियों में पैक रहता है, जो एक तरीके से काम करता है हर टाइप के काम के लिए, जैसे चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम नीड हो या इंट्रा सेलुलर कैल्शियम नीड हो। कल जो बात हो रही थी आयरन, वो तो था 3 से 4 ग्राम एक शरीर में। अब कैल्शियम बहुत एकदम गचागच भरा हुआ है। गचा कसम 1 किलो स्वामी जी हर इंसान में लगभग 1 किलो कैल्शियम गचागच भरा हुआ है और वो हड्डियों में जाता है, हड्डियों से बाहर आता रहता है, एक होम्योस्टेसिस बनी रहती है। और इसका इस्तेमाल हमारे ब्रेन में और बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ हम इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की बात करते हैं। ब्रेन मसल्स को जैसे आदेश देता है, वो आदेश देने का कार्यक्रम भी कैल्शियम के थ्रू ही होता है। तो जैसे अगर मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन ने इस मसल को बोला है कि ये हाथ हिलाओ, तो वो जो सिग्नल है स्वामी जी वो कैल्शियम के थ्रू जाता है। और अगर हमारी कैल्शियम की हमारी डाइट कैल्शियम रिच हो, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक हो, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो, तो हमें दिक्कत नहीं आती। अब स्वामी जी हमारे शरीर में कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, जो उसका बैलेंस है, वो बेसिकली एक हमारी छोटी ग्लैंड के थ्रू मेंटेन होकर रहता है। हमारी थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 मटर जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। तो मेरा भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है समझ, ये जो 4 छोटी छोटी मटर जैसी स्ट्रक्चर हैं ये कंट्रोल करती हैं हमारे पूरे शरीर का कैल्शियम। तो इन ग्लैंड को हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं और ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं। एक तो है पैराथायराइड हार्मोन PTH और दूसरा है कैल्सीटोनिन। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो किडनी से, छोटी आंतों से और हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकाल के सिस्टम में ले आते हैं। और अगर ये लेवल जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो कैल्सीटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जो इन लेवल को कम कर देते हैं किडनी से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और दोबारा हड्डियों से। तो ये पूरा जो बैलेंस है ये नेचर ने समझे बड़ा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और सीरम के अंदर जो कैल्शियम है वो लगभग बाउंड फॉर्म में रहता है और थोड़ा सा अनबाउंड फॉर्म में भी रहता है। ये समझिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये कैल्शियम का बही खाता है क्योंकि मैं बही खाते में ज़्यादा अच्छा हूँ। हाँ, ये वैसे भी वैसे है ना, तो पूरा हिसाब किताब बराबर रखते हैं। हाँ स्वामी जी, तो ये कैल्शियम का ही इनपुट आउटपुट है, ये उसकी बैलेंस शीट है कि हम एक दिन में कितना कैल्शियम खाते हैं। लगभग 1 ग्राम कैल्शियम डेली इंटेक हमारे शरीर में होता है, 1000 मिलीग्राम। और इसका जो नेट डेली इंटेक है वो 200 mg है। 200 mg हमारा शरीर रोज उसको आराम से ले लेता है। और इस 200 mg को जो 1-1 किलो दूध पीते हैं, 2-2 किलो पीते हैं, उनको तो ज्यादा जाता होगा। हाँ, लेकिन स्वामी जी वो सब बाहर निकल जाता है। हाँ, जो हमारा आउटपुट है वो बॉडी में एब्जॉर्ब इतना ही होता है हाँ स्वामी जी, नेचुरली। इतना ही होता है एब्जॉर्ब स्वामी जी। लगभग 200 mg तो हम यूरिन से बाहर निकालते हैं। जो हमारी किडनी है, किडनी स्वामी जी लगभग हर एक कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में जितना नहीं चाहिए उसको वापस यूरिन में छोड़ देती है। तो 200 mg हम निकालते हैं यूरिन से और फीकल एक्सट्रैक्शन लगभग 800 mg का होता है। तो मतलब जो भी हम खा पी रहे हैं, हमारा शरीर बहुत बैलेंस
फैक्ट्री की तरह काम करता है। जितना चाहिए होता है उतना हम ले लेते हैं, जितना नहीं चाहिए होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें एक बात यह है कि जो हमारी बोन्स हैं, जो लगभग 1 किलो के अंदर जहाँ कैल्शियम है, वहाँ लगभग आधा ग्राम स्वामी जी रोज हम डेली अपटेक करते हैं। आधा ग्राम देते हैं और आधा ग्राम वापस दे देते हैं। तो फ्रेश कैल्शियम की साइकिलिंग वो बोन के अंदर चलती रहती है। तो अब कैल्शियम के फंक्शन तो हम सबको पता ही है कि इनसे दांत मजबूत रहते हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं, नर्व्स की जो सिग्नलिंग है वो पहुंचती हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं वो बढ़िया काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बना रहता है, और हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जिनको रिलीज़ करने में भी कैल्शियम का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। पर उस सब के होने के बावजूद पूरे दुनिया में स्वामी जी काफ़ी लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी है और काफ़ी ज़्यादा लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी रिस्क पे हैं। भारतवर्ष भी इसी श्रृंखला में आता है कि जहाँ लगभग स्वामी जी 75% लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। स्पेशली ऐसी माताएं जो मीनोपॉज के थ्रू जा रही होती हैं स्वामी जी, उनमें ओस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स की वजह से कैल्शियम की कमी आ जाती है। इसलिए अब कैल्शियम कमी रहेगा तो हड्डियां कमजोर पड़ेंगी, और ये दांत भी अंदर जो इनमें कैविटीज होती है वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। तो वो जो कैल्शियम की कमी है उसकी वजह से दुनिया भर की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, और जो डेफिशिएंसीज हैं वो स्वामी जी ऐसा कुछ कर देती हैं कि हाथ में दिक्कत, पैर में दिक्कत, बोन्स में दिक्कत होती है, मसल्स में दिक्कत होने लगती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, नाखून बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं, चटकने लगते हैं, और बाल खराब हो जाते हैं, स्किन भी स्वामी जी खराब होनी शुरू हो जाती है। साइंटिफिक वर्ड में, मेडिकल टर्म में स्वामी जी इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम, कैल्शियम मतलब कैल्सी, ईमिया मतलब खून में। तो खून के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं जो मैं आपको पहले ही बता रहा था, पर अगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो स्वामी जी सीजर्स आने लगते हैं, रेदमिया हो जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, थकान बढ़ी रहती है, और कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारी पैराथायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना कर रही हो तो उसकी वजह से ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में लोग ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, मतलब बेसिकली कैल्शियम के कंपाउंड्स की गोली बना के खिलाते हैं, और ज़िंदगी भर लोग वो गोली खाते रहते हैं, और वो ऐसे होप किया जाता है कि उससे कैल्शियम का लेवल वापस बढ़ जाएगा। स्वामी जी ऐसा हो भी जाता है, पर लेकिन इसके साथ साथ जो और कंपोनेंट्स हैं अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाता है। जैसे कैल्शियम और आयरन अगर एक साथ खा लें तो उन दोनों की प्रेजेंस में दोनों में किसी का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। चाय ज़्यादा पी रहे हों, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हों, सोडा ज़्यादा पी रहे हों, जो इतने फैंसी कोल्ड ड्रिंक हैं जो बहुत कुछ करते हैं कि इसका ये जो चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक आदि जो लेते हैं ना, इनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है, और समझिए एब्जॉर्प्शन भी खराब हो जाता है कि जो खा रहे हैं वो शरीर में लगता ही नहीं है। और ये जो सिंथेटिक कैल्शियम खाते हो ना, ये तो ब्रेन में जाके, हार्ट में जाकर के, इधर उधर जाकर के पथरी और बहुत कैल्सिफिकेशन अलग भी होता है। अलग होता है स्वामी जी। ये बड़ा खतरनाक स्वामी जी किडनी पे बहुत जोर पड़ जाता है, क्योंकि किडनी को उसको छान छान के बाहर निकालना होता है। तो अगर किडनी ओवरलोडेड कर देते हैं, ओवरलोड करते हैं स्वामी जी। वो समझिए, अब ये समझे कि जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, एक घर में जो हम चाय बनाते हैं 1 चम्मच चाय पत्ती से बात चल जाती है, पर जो ढाबे वाले चाय बनाते हैं वो चाय उबालते ही रहते हैं, तो जब वो छाननी होती है तो उनकी छन्नी इतनी बड़ी होती है वो पैक हो जाती है, तो उससे ठोंक ठोंक के निकालते हैं, तब स्वामी चाय बाहर निकलती है। ऐसी हालत हमारी किडनी की हो जाती है। जब हम बहुत सारा कैल्शियम खा लेते हैं तो किडनी परेशान हो जाती है उस कैल्शियम को छानते छानते। तो अगर हम देखें जो नेचुरली अकरिंग कैल्शियम है, जो कि पाया जाता है एक बहुत अच्छे सॉफ्ट कंपोनेंट में, जो मोती हैं, जो पर्ल्स हैं, उनको अगर आप देखें स्वामी जी, उनका बायो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और आज मैं जो एक डेटा दिखा रहा हूँ, ये स्वामी जी एक अच्छी स्टडी है जो यूरोप में हुई थी। उन्होंने भी स्वामी जी इसी पर्ल पाउडर को यूज़ किया, और उन्होंने बताया कि अगर हम नॉर्मल वाले पेशेंट्स लें, नॉर्मल वाले हेल्दी वॉलंटियर लें, उनको अगर हम खिलाएं सिंथेटिक वर्ड का कैल्शियम, तो देखें स्वामी जी उनके में 12 दिन के बाद कैल्शियम का लेवल लगभग बॉडी में उतना ही रहता है। पर जिनको आप खिला रहे हैं नेचुरली कैल्शियम, तो आप देखें स्वामी जी 12 दिन के रेगुलर डोजिंग के बाद शरीर के अंदर कैल्शियम डबल हो जाता है। तो ये सिंथेटिक से ज्यादा बेहतर है नेचुरल। हाँ स्वामी जी, सिंथेटिक से ज़्यादा बेहतर है नेचुरल, और ये बहुत अच्छे तरीके से बायो अवेलेबल रहता है, शरीर उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा आपने बताया स्वामी जी कि हमारे शरीर को नेचुरल मेमोरी रहती है, जो चीज़ नेचुरल है उनको हम जल्दी पहचान जाते हैं, और सेलुलर लेवल पर जो मेमोरी है वो उसको पहचानने का काम करती है। ये सेल मेमोरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी विस्तार से कहेंगे। हाँ स्वामी जी, तो हमने जो अब बात की है नेचुरल बोन हेल्थ की, जो न्यूट्रेला का कंपोनेंट है जहाँ रखा हुआ है, इसके अंदर लाइकेन है विटामिन डी के तौर पे, और मदर ऑफ पर्ल है, मुक्ता शुक्ति है, और अच्छे क्वालिटी का कैल्शियम है। तो समझिए ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एसिमुलेट कर पाते हैं।
तो स्वामी जी इसका जो एक और कंपोनेंट है हमने जिस पर काम किया वो है मुक्ता पिष्टी, जो एक यहाँ रखी हुई है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे स्वामी जी ये पैप्टिक अल्सर में भी यूज़ हो सकती है। स्वामी जी ये डेटा मैं आज पहली बार दिखा रहा हूँ और ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है कि हमने एक एनिमल मॉडल डेवलप किया जहाँ हमने एनिमल्स के पेट के अंदर अल्सर्स पैदा किए, उनके अंदर एसिडिटी पैदा की। ये तो सदियों से हमारे यहाँ मोती पिष्टी अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए प्रयोग होती आई है, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रयोग पहली बार हुआ है। हाँ स्वामी जी, तो अगर आप देखें ये ह्यूमन स्टमक है, ये जो एक बड़ा सा थैला जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ जो छोटा छोटा आपको अल्सर दिखाई दे रहे हैं, ये एक स्कीमेटिक है कि ये अल्सर बन जाते हैं क्योंकि एसिड की वहाँ पे मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसके कारण बड़ा सिंपल से स्वामी जी, ये नॉर्मल लेयर है, ये थोड़ी सी डैमेज लेयर है और यहाँ ये बिल्कुल टूट जाती है तो आप देखेंगे ये अल्सर के तौर पर दिखाई देने लगती है। इसको हम पैप्टिक अल्सर पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। हमने समझी बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, मुक्ता पिष्टी का इस्तेमाल करके एक एनिमल मॉडल्स में इसको हमने टेस्ट किया। उससे पहले हमने इसकी डिटेल केमिस्ट्री की, चूँकि ये एक मिनरल कंटेनिंग भस्म है तो हमने समझी इसके लिए पहले किया एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और पाया कि इसके पार्टिकल का साइज़ क्या है। ये समझी माइक्रोमीटर के साइज़ के पार्टिकल हैं, सब देखने में यूनिफॉर्म है और आप जो यहाँ देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर गोल 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 गोल, ये सब कैल्शियम के पार्टिकल हैं जो मुक्ता पिष्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद सब हमने समझो एक्सपेरिमेंट किए वो ये वाले किए। हमने 15 दिनों तक एनिमल्स को मुक्ता पिष्टी खिलाई डेली 3 अलग अलग डोज के साथ, और एक जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है जो लोग रोज़ सुबह खाते हैं एक खाली पेट, जिसको पेंटाप्रोजोल कहा जाता है, जिसको एसिडिटी के लिए एक रामबाण कहते हैं। चाहे कोई भी दवा डॉक्टर्स लिखें साथ में पेंटाप्रोजोल जरूर लिख देते हैं कि सुबह ही सुबह भाई इसको खाओ तो एसिडिटी नहीं होगी। और ये ऐसा कहा जाता है कि उसके इस्तेमाल से फ़ायदे हैं, पर समझी लॉन्ग टर्म यूज़ से उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा वाले होते हैं। हमने समझी एज ए कंट्रोल उसको भी साथ साथ रखा और एनिमल्स के अंदर ये देखने का प्रयास किया कि अगर हम उनके पेट को बांध दें, ये समझी सर्जिकल मॉडल है। 15 दिन एनिमल को ये खिलाने के बाद सुबह सुबह एनिमल के सर्जरी करके जो उनका पायरोलस है, मतलब जो पेट का लास्ट हिस्सा है, उसको हम धागे से बांध देते हैं सर्जरी करने के बाद। तो जितने एसिड है वो सब उसके अंदर जमा हो जाता है और चूंकि ये 6 घंटे तक जमा रहता है तो जो एसिड का सिक्रीशन है वो अपने आप से वहाँ पैप्टिक अल्सर बनाना शुरू कर देता है। तो समझ हमने ये देखा कि ऐसे सर्जिकल मॉडल में जो बहुत ही एग्रेसिव मॉडल है उसमें मुक्ता पिष्टी का कैसा इस्तेमाल होता है। समझ अब देखिए डेटा बहुत ज़बरदस्त वाले हैं, आपको मैं कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये उन स्टमक के ही फ़ोटो हैं जिनके अंदर हमने अल्सर पैदा किए थे पाइलोरस लाइगेशन के बाद। ये देखेंगे समझिए ये नॉर्मल एनिमल्स के हैं, ये भी नॉर्मल एनिमल के हैं, ये डिजीज एनिमल के हैं। तो आप देखिए पूरे बड़े बड़े यहाँ पे जहाँ मैंने एरो लगाए हुए हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा अल्सर पैदा हो गए हैं। जो लाल रंग का एरिया है वो एक एक अल्सर के तौर पर दिखाई दे रहा है। और समझिए अब नीचे यहाँ देखेंगे ये मुक्ता पिष्टी की लोअर डोज है, ये ह्यूमन डोज है और थोड़ी सी ज़्यादा डोज है। आप देखें समझिए यहाँ जाके आप देखेंगे तो यहाँ किसी भी एनिमल में कोई भी अल्सर नहीं दिखाई दे रहा है कि जो अल्सरेशन का पूरा प्रोसेस था वो समझिए मुक्ता पिष्टी के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली ठीक हो गया था। ये बहुत बड़ी ये समझिए बढ़िया वाली बात थी। और इसके कंपैरिजन में आप देखिए जो सिंथेटिक बर्ड की दवा है पेंटाप्रोजोल जो यहाँ पर रखी हुई है, समझिए इसकी ये भी अल्सर्स को कम कर रहे थे, पर मुक्ता पिष्टी की वजह से अल्सर के ऊपर समझिए बेटर कंट्रोल देखने को मिला। सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ, ये पहली बार हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है। हाँ समझिए, और फिर इसको हमने क्वांटिफाई किया और देखा जो अल्सर्स का इंडेक्स है अगर उसको हम क्वांटिफाई करें अलग अलग एनिमल में, ये डिजीज कंडीशन में समझिए आप देखिए 30% तक जहाँ अल्सर ज़्यादा बढ़ रहे हैं वह मुक्ता पिष्टी के इस्तेमाल से ये डोज डिपेंडेंटली कम होते दिखाई दे रहे हैं, जो हमें क्लियरली बताता है कि अल्सरेशन का पूरा प्रोसेस मुक्ता पिष्टी जो कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। समझिए मैं क्विकली अब आपको सिर्फ इसका एक हिस्टोपैथोलॉजी और दिखाता हूँ कि हमने उन स्टमक को बाहर निकाल के टिश्यू को स्लाइस करके टिश्यू के लेवल पर देखा कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल्स के कितने साफ सुथरे नेचुरल टिश्यूज हैं और ये डिजीज कंडीशन है। स्वामी जी आप देखिए यहाँ ये बड़े बड़े अल्सर दिखाई दे रहे हैं, पूरा टूट फूट हो जाता है। स्वामी जी बहुत गहरे गहरे घाव बन गए और वो जो घाव बने हुए हैं स्वामी जी आप देखिए मुक्ता पिष्टी के लोअर डोज पर जो हमने जानबूझ के 1/10 डोज दी है उसमें स्वामी जी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई देता है, नाम बिल्कुल ना के बराबर। पर जैसे आप ह्यूमन डोज पे आते हैं स्वामी जी देखिए कितना सुंदर तरीके से डोज डिपेंडेंट चेंज दिखाई देता है और ह्यूमन डोज पे हम उसका फुल रिकवरी देखते हैं कि जो भी अल्सर्स थे जो हमें छत बिछत टिश्यू दिखाई दे रहा था उसका बहुत बढ़िया रिकवरी डोज डिपेंडेंट तरीके से देखने को मिलता है, जो हमें क्लियरली बताता है कि हम मुक्ता पिष्टी के इस्तेमाल से एक पैप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन को भी रेगुलेट और समझिए कंट्रोल कर सकते हैं।
तो हमने स्वामी जी ये पाया कि ये जो कैल्शियम है ये एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो है ही है, पर उसके साथ साथ इसके अदर थेरेपेटिक वैल्यूज़ भी हैं। और जो पेप्टिक अल्सर जैसी सिचुएशन है, जो एसिडिटी की वजह से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, स्वामी जी वहाँ भी ये औषधि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है।